सी उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम केमिस्ट्री क्लास 10 का लेक्चर नंबर 29 डिस्कस करेंगे, एसिडिक सॉल्ट। द सॉल्ट्स आर फॉर्म बाय पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन ऑफ एसिड बाय पॉजिटिव मेटल आयन। ऐसे साल्ट जो आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन के जुज़वी रिप्लेसमेंट से बने मेटल, पॉजिटिव मेटल आयन। ये पॉजिटिव मेटल आयन है, ये क्या है? पॉजिटिव मेटल आयन। और ये आयोनाइजेबल एसिड का जो हाइड्रोजन आयन है, तो ये जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो मेटल आयन पोटेशियम हाइड्रोजन आयन की जगह पर आ जाता है और हाइड्रोजन आयन पार्शियली निकलता है, यानी 2 हाइड्रोजन आयन थे और 1 हाइड्रोजन आयन निकला। तो ऐसा जो सॉल्ट बनता है, ऐसे सॉल्ट को हम कहते हैं एसिडिक सॉल्ट जो है वो। जैसा कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का पॉजिटिव मेटल आयन सल्फ्यूरिक एसिड के आयोनाइजेबल 1 हाइड्रोजन आयन से निकल जाता है, यानी पार्शियली रिप्लेसमेंट हो जाती है और साल्ट बन जाता है KHSO4 पोटेशियम बाइसल्फेट और साथ वाटर H2O बनता है। पोटेशियम बाइसल्फेट जो है ये एसिडिक सॉल्ट है। बिल्कुल इसी तरह फास्फोरिक एसिड H3PO4 सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है NaH2PO4 सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट और साथ पानी बनता है। तो इधर अगर आप रिएक्शन में देखें तो एसिड के 3 आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन थे, लेकिन रिप्लेसमेंट 3 की बजाय 2 वैसे ही रहे, 1 हाइड्रोजन आयन निकल गया और उसकी रिप्लेसमेंट हो गई सोडियम आयन से, पॉजिटिव मेटल आयन से। और इस तरह जो सॉल्ट बना, इस सॉल्ट को हम एसिडिक सॉल्ट का नाम देते हैं और साथ वाटर जो है लिक्विड की शक्ल में बनता है। दी सॉल्ट टर्न ब्लू लिटमस पेपर। अच्छा, ये जो सॉल्ट है ना, ये ब्लू लिटमस पेपर जो है, इस पर अगर कागज़ डाला जाए ब्लू लिटमस पेपर तो उनका कलर रेड कर देते हैं, ठीक है। एसिडिक सॉल्ट रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म नॉर्मल सॉल्ट। अच्छा, ये जो हमने एसिडिक सॉल्ट बनाए हैं, अगर इनका रिएक्शन बेस के साथ करवा दिया जाए, जैसे ये एसिडिक सॉल्ट है पोटेशियम बाइसल्फेट और इसका रिएक्शन हम बेस से NaOH के साथ करवाते हैं तो दोबारा नॉर्मल सॉल्ट बन जाता है। दोबारा कौन सा सॉल्ट बन जाता है? नॉर्मल सॉल्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं पोटेशियम बाइसल्फेट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो बन जाता है पोटेशियम सल्फेट जो नॉर्मल सॉल्ट होता है और साथ वाटर लिक्विड की शक्ल में पैदा होता है। बिल्कुल इसी तरह सोडियम बाइसल्फेट जब सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बनाते हैं सोडियम सल्फाइड Na3PO4 और साथ जो है वो पानी बनता है और Na3PO4 ये एक नॉर्मल सॉल्ट है। बेसिक सॉल्ट। दिस सॉल्ट्स आर फॉर्म बाय इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी बेस विद एन एसिड। हाइड्रोक्सी OH को हाइड्रोक्सी कहते हैं, OH को हाइड्रोक्सी का नाम दिया जाता है और अगर OH ज़्यादा हो तो उसे हम पॉलीहाइड्रोक्सी का नाम देते हैं। ज़्यादा OH यानी ज़्यादा पॉलीहाइड्रोक्सी। ये एक बेस है, इसके पास 3 OH मौजूद है, हाइड्रोक्साइड मौजूद है, तो लिहाजा ये पॉलीहाइड्रोक्सी बेस है। पॉलीहाइड्रोक्सी बेस की न्यूट्रलाइजेशन होती है एसिड के साथ, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होती है। अगर आप गौर करें तो 3 OH थे तो 1 निकल गया, बाकी 2 तो वैसे ही हैं, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुई। उसके नतीजे में जो सॉल्ट बनता है, इस सॉल्ट को हम नाम देते हैं बेसिक सॉल्ट का और साथ जो है वो पानी बनता है। जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म द एल्यूमिनियम डाईहाइड्रेट क्लोराइड और साथ इसमें वाटर जो है वो इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुई। ये सॉल्ट AlOH ट्वाइस और Cl, इसको हम बेसिक सॉल्ट का नाम देते हैं। बिल्कुल इसी तरह लेड हाइड्रोक्साइड PbOH ट्वाइस ये एसिटिक एसिड CH3COOH के साथ रिएक्ट करता है तो इस रिएक्शन के दौरान एक OH निकल जाता है और वो H के साथ मिलकर एक OH जो है वो पानी बना देता है, वाटर, और बाकी PbOH और CO3 लेड हाइड्रोक्साइड एसीटेट आयन बन जाते हैं। तो ये जो सॉल्ट बनता है, इस सॉल्ट को हम बेसिक सॉल्ट का नाम देते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH ट्वाइस डेट रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड बनता है ZnOH और जो कि एक बेसिक सॉल्ट है। पार्शियली न्यूट्रलाइज 2 OH थे, 1 निकला, पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन हुई इसके एसिड के साथ और साथ वाटर लिक्विड की शक्ल में बना। तो इस तरह ये जो सारे सॉल्ट बनते हैं उनको हम नाम देते हैं बेसिक सॉल्ट्स। दिस सॉल्ट फर्दर रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म द नॉर्मल सॉल्ट। अच्छा, ये सॉल्ट भी ऐसी खूबी रखते हैं कि अगर इनका एसिड से रिएक्ट कर दिया जाए तो नॉर्मल सॉल्ट बनाते हैं। जैसा कि पीछे आपने देखा, एसिडिक सॉल्ट का हम बेस से रिएक्ट करते हैं तो वो नॉर्मल बनाते हैं, बेसिक सॉल्ट का एसिड से रिएक्ट करेंगे तो नॉर्मल सॉल्ट बनेगा। वो देखिए AlOH ट्वाइस Cl ये बेसिक सॉल्ट है, इसको हम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन जो है
इससे पहले रिएक्ट करेगा तो पहले एक OH जो है वो निकलेगा, 2 OH ट्वाइस था, एक OH रह गया AlOH, Cl, एक इसमें Cl ऐड हो गया Cl2 और साथ वाटर बन गया। ये फर्दर जो है वो रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, दूसरा OH जो है वो भी निकल जाता है और ये जो साल्ट बनता है इसको हम नाम देते हैं नॉर्मल साल्ट का। तो इस तरह हम बेसिक साल्ट को भी नॉर्मल साल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिस तरह एसिडिक साल्ट को नॉर्मल में कन्वर्ट किया। इसी तरह PbOH CH3COO माइनस जो साल्ट बना, इस साल्ट का हम एसिटिक एसिड से रिएक्ट करवाते हैं तो बन जाता है PbCH3COO ट्वाइस, लेड एसीटेट बन जाता है और साथ वाटर जो है वो बन जाता है। तो इस तरह लेड एसीटेट जो है ये एक नॉर्मल जो है वो साल्ट है। इसी तरह ZnOH जो अगर इसका नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करवाया जाए तो जिंक नाइट्रेट ZnNO3 ट्वाइस बनता है और साथ जो है वो वाटर बनता है। तो ये साल्ट भी एक बेसिक साल्ट है। तो इस तरह हम बेसिक साल्ट को तो तैयार भी कर सकते हैं और बेसिक को नॉर्मल साल्ट के अंदर तब्दील भी कर सकते हैं।